दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस की। रक्षा मंत्री जी का जवाब, आखिर क्या सैनिकों की पेंशन पर होगा बदलाव। साथ ही मैं बात करूंगा एमओडी की, यानी डीएसपी अकाउंट पर एक और एडवाइजरी। 1 अक्टूबर 2026 से जवानों को होगा फायदा। और दोस्तों, मैं बात करूंगा सैनिक स्कूल के बाहर दादागिरी का खेल। आप देख सकते हो किस तरह किया जा रहा है प्रताड़ित। तो मैं बात करूंगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंसानियत की मिसाल, यानी दुश्मन देश के सैनिकों ने मिलाया हाथ, आखिर क्या है। और नायक अरविंद ओझा को मिला वेटरन्स अचीवर अवार्ड। सैनिक जीवन चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और देखता हूं मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूर्व सैनिकों और सैनिकों से किस तरीके से मेल मिलाप कर रहे हैं। साथ ही मैं इस पुलिस दरोगा को सैल्यूट करता हूं, बिहार के एसएचओ, अपनी जान पर खेलकर इन्होंने बचाई जान। हाँ जी दोस्तों, आपके फिट होने के चक्कर में जिम में कैसे गई जान, आप देख सकते हो ये वीडियो जो आपको विचलित कर देगा। तो आइए दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले ये जो लेटर है राजनाथ सिंह जी का, ये वायरल हो रहा है, आखिर इसकी क्या है सच्चाई। हाँ जी दोस्तों, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार 31 मई 2026 को एक पत्र जारी किया है। और पत्र जारी किया है ये पूर्व सैनिकों की पेंशन के ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स के संदर्भ में है। अब ये सवाल पूछा गया था सुश्री महुआ मोइत्रा, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। प्लीज रेफर टू मैटर रेज्ड बाय, यानी लोकसभा के अंदर इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और राजनाथ सिंह जी ने लिखित में जवाब दिया है। आप जैसा देख सकते हो इस मामले की जांच की गई, यानी जो रेफरेंस के बाद लिखा है कि इस मामले की जांच की गई है। यह सूचित किया गया है कि रक्षा बलों के कर्मियों को दी जाने वाली विकलांगता पेंशन या दूसरी पेंशन आयकर से मुक्त है। इस मुद्दे पर उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त अधिनियम 2026 के नोट 12 में कहा गया है कि अधिसूचित संशोधन केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित तिथि से या उसके बाद प्रभावी होंगे। ऐसी अधिसूचना लंबित रहने तक भारतीय सशस्त्र बलों के विकलांग अधिकारी जवान की संपूर्ण विकलांगता पेंशन, विकलांगता घटक, सेवा घटक आयकर से मुक्त होंगे। जैसा इन्होंने कहा है, द एंटायर डिसेबिलिटी पेंशन दैट इज अ डिसेबिलिटी एलिमेंट सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स विद रिगार्ड, महुआ मित्रा जी को लिखा है। लेकिन इन्होंने कहा है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के दायरे में आता है, अभी तक इसकी सरकारी अधिसूचना जारी नहीं है। यानी मैं इस पत्र को कहूं सीधा सीधा, ये एक डिप्लोमेटिक आंसर है। इस जो सवाल था न तो पूरी तरह सवाल सही था और न इसका पूरी तरह जवाब सही है। और वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं कि शायद इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है। इन्होंने कहा है फाइनेंशियल एक्ट 2026 में जो नोटिफाइड किया है ये वित्त मंत्रालय का काम है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो। अब मैं बड़ी एक खबर ये भी हो रही है कि बैंकिंग एडवाइजरी आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी आर्मी एडजुटेंट जनरल ब्रांच से है। और ये 10 जून 2026 को रैशनलाइजेशन ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन फॉर डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक और करार हुआ है जो कि 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है, एप्लीकेबल है। उसमें सर्विंग सोल्जर, अग्निवीर, सोल्जर मीन्स अफसर, जेसू जवान और जितने रिटायर्डीज पर्सन हैं। आखिर इस सुविधा का क्या मिलेगा सीधा लाभ, इस लेटर को हम देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि इसमें कहा गया है, पत्र संख्या स्वयंसो दिनांक 28 जनवरी 2025, 19 नवंबर 2025 यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डीएसपी पैकेज खातों पर उपलब्ध एटीएम लेन देन पर लगाने वाले शुल्क के संबंध में अपनी नीति में संशोधन किया है। एटीएम लेन देन संबंधी नीति में संशोधन निम्नानुसार है, यानी विवरण निःशुल्क लेन देन होगा। अभी आप एटीएम से पैसा ड्रॉ करते हैं तो आपको एसबीआई के खाता धारक हैं तो वहां पर पैसा नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे एटीएम में पैसा लगता था। अब इसके लिए इन्होंने कहा है कि अभी तक जो एटीएम नेटवर्किंग है इसमें कोई बदलाव नहीं है। अन्य बैंकों के एटीएम में जो हर महीने आपको शुल्क देना पड़ता था उस शुल्क को उन्होंने घटा करके 5 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।
संशोधित दिशा निर्देश 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे। परिवर्तन सभी सेवारत कर्मियों जिनमें अग्निवीर, अधिकारी, कैडेट और पेंशनभोगी शामिल होंगे। और जैसा कि दोस्तों ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिंह इसकी लेटर जारी है। अब इसके ऊपर पूरा विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप जैसा हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले यदि हम किसी भी बैंक के द्वारा पेंशन ले रहे हैं तो हमारा डीएसपी अकाउंट अनिवार्य हो गया है। आपको डीएसपी सर्विंग और डीपीए यानी डीएसपी पेंशन गोल्ड पेंशन कराना जरूरी है यदि आप एसबीआई के खाता धारक हैं। बैंकिंग सलाहकार क्या कहता है, यानी ये जो लेटर है ये 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा और इसका क्या असर है उन्होंने बता दिया कि अन्य बैंकों के एटीएम पर निःशुल्क लेन देन में आपको पैसों की छूट मिली है। यानी आप किसी भी इलाके में रह रहे हो, कहीं ऐसी जरूरत है कि आपको दूसरे यानी पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, प्राइवेट बैंकों के एटीएम से पैसे निकालने हैं तो उसके ऊपर लगने वाला शुल्क कम कर दिया गया है। और साथ ही मैं आपसे बात करूंगा कि रक्षा वेतन पैकेज डीएसपी को समझना। डिफेंस सैलरी पैकेज एसबीआई द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पेश किए जाने वाला एक विशेष पैकेज है। पैकेज में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे आपका बीमा कवरेज होता है, व्यक्तिगत दुर्घटना, रियायती बैंकिंग सेवाएं और ऋण सुविधाएं, एटीएम लेन देन के विशेष लाभ और यदि आप पेंशनर हैं तो 50 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलता है। जिस तरीके से हवाई दुर्घटना जो सर्विंग है, अभी आपने देखा होगा फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शुभम कुमार जिनको 1.5 करोड़ का एसबीआई बैंक ने चेक दिया। एक कंट्रोवर्सी थी कि उनकी वाइफ को 21 लाख का चेक उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। फिर उनके माँ बाप ने कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए, मीडिया में सुर्खियां बना, लेकिन कल की खबर है कि बैंक ने आकर डीएसपी अकाउंट का 1.5 करोड़ का चेक उनकी मां के सामने दिया, माता पिता के सामने फोटो खिंचवाया, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा है या नहीं है वो पता नहीं। वो कह रहे हैं कि एक बड़ा सा चेक था, हमारे साथ फोटो खींचा गया है। अब इसके पीछे क्या है सच्चाई वो आप देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक और, आप देख सकते हो यहाँ पर सैनिक स्कूल है और जहाँ पर आप समझ सकते हो आजकल सैनिक स्कूल 100 से ज़्यादा हो गए हैं और वहाँ पर फीस लगभग 2 लाख 2.5 लाख हर सालाना वसूली जाती है सुविधाओं के नाम पर। लेकिन ये तहजीब, जहां तहजीब सिखानी चाहिए वहां पर अनुशासन सिखाने के लिए लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। वहां पर एक अनुशासनहीनता का सरेआम आपको वीडियो जो वायरल हो रहा है आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कि एलओसी के ऊपर इंसानियत। हाँ जी दोस्तों, एक बड़ी खबर है जैसा कि मैं आपके सामने ये शेयर करना चाहता हूं। आप देखिए, भारतीय सेना ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल दी। उत्तरी कश्मीर जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत नियंत्रण रेखा पर पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक को सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वापस भेज दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक असद खान 12 जून को एलओसी पार करके कुपवाड़ा आ गए थे और वहां पर 6 महार रेजिमेंट के प्रतिनिधि और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थे और उन्हें 18 जून 2026 को पाकिस्तान भेज दिया गया है। असद खान को और उनके साथ एक अच्छा सलूक मानवीय व्यवहार किया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है कि जब यानी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हमारे सेना के अधिकारियों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे का धन्यवाद अदा किया। ये तस्वीर कुछ कह रही है, जरा आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा वेटरन्स अचीवर अवार्ड की। हाँ जी दोस्तों, आपके सामने ये खबर है, आप ये देख सकते हो कि हमारे झारखंड हजारीबाग के भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक अरविंद कुमार ओझा को वेटरन्स अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। विगत दिनों नई दिल्ली में आयोजित रिटायरिंग ऑफिसर सेमिनार के दौरान भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब के हाथों श्री ओझा को यह सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने यह सम्मान प्राप्त करने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माता पिता, ईश्वर, गुरु और हित मित्रों के व्यवहार और उन सबको उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि उन सभी लोगों का विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद का परिणाम है जो कि मैं रिटायरमेंट के बाद वीर नारियों, शहीद परिवारों, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने समाज और प्रशासन की सेवा कर रहा हूं। तो दोस्तों, सैनिक जीवन चैनल के व्यूअर्स की तरफ से अरविंद ओझा यानी झारखंड के रहने वाले, रांची के पास हजारीबाग के पूर्व सैनिक हैं, लगातार वहां की जो भी खबरें हैं, अपडेट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, देते रहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद दोस्तों। साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असम राइफल्स में गए, वहां पर जवानों को मोटिवेट कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों से मिल रहे हैं। ये तस्वीर
आपके सामने मैं साझा कर रहा हूं। साथ ही इन पुलिस दरोगा को मैं सैल्यूट करता हूं, उन्होंने वर्दी में अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे की जान बचाई और वो तालाब में कूदते हैं और एक डूबते हुए बच्चे की जान बचाते हैं। ये बिहार के एसएचओ हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब मैं बात करूंगा उत्तराखंड के चंपावत, इसमें गिरीश भट्ट जो जिम कर रहे थे, लगभग 35 से 38 साल उनकी एज है, और जिम करते करते गिर जाते हैं, यानी मौत उन्हें ले जाती है दोस्तों। तो अब कहां फिटनेस के चक्कर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या है कारण? तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।